वेलकम बैक वंस अगेन। जागो दुनिया आप देख रहे हैं। सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ ब्रेक पे जाने से पहले हमने जिस तरह ट्रैफिक के हवाले से बात की, एक और बहुत ही सेंसिटिव इशू है हज के हवाले से। बहुत सारे हाजियों को प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ रही हैं। सर ये हर साल ही इस तरह का इशू होता है। हालांकि वही बात जो मैं कह रहा था मुबीन भाई से भी, जो ट्रैफिक वाले आए हुए थे डीआईजी के, ये एक ऐसा इशू है जो परपेचुअल है। बिल्कुल। तो लेकिन इसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं निकाला जाता और हर साल वही इश्यूज आते हैं, फिर वो कंट्रोवर्सीज होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, वक्त गुजर जाता है, मसला हल नहीं होता, अगले साल फिर वही आ जाता है। ख़वातीन व हज़रात, इसी हवाले से इस टॉपिक पे बात करने के लिए एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिलाल यासीन साहब, MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। MPA भी रह चुके हैं 2002 से 2007 तक। 2008 में MNA इलेक्ट हुए, नेशनल असेंबली के यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम के इलेक्टेड मेंबर हैं, स्टैंडिंग कमेटी जो नेशनल असेंबली की वाटर एंड पावर की और इंटीरियर की जो है, उन दो कमेटीज के ये मेंबर भी हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिलाल भाई, आपको स्पेसिफिकली इसलिए इनवाइट किया गया, आपका नाम बड़ा खबरों में भी रहा, आपने नेशनल असेंबली में भी इस इशू को हाईलाइट किया। अपेरेंटली एक ख़त जो कि सऊदी प्रिंस ने लिखा चीफ जस्टिस को सू मोटो नोटिस लेने के लिए, कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो फासले पे ज़्यादा पे ली गई, महंगे रेट पे ली गई, जिसकी वजह से हाजियों की प्रॉब्लम्स जो हैं वो डबल हो गई। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है वो सुना है वहाँ पे बिल्कुल फारिग है। एक तो रश वहाँ पे बहुत है, अब 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का फासला भी अगर आपका है तो वो भी तय करने में आपको 5-5 6-6 घंटे, और फिर अक्सर ज़ईफ़ लोग गए होते हैं जो इस काबिल नहीं होते कि वो धक्के खाएं बसों में या वेट करें। मुझे ये बताएं, आपका इसमें, आप खुद भी गए सऊदी अरेबिया और आपने इस पर इन्वेस्टिगेशन की और आप अपने खर्चे पे गए, हुकूमत के खर्चे पे नहीं गए। What was the motivation for that and what were your findings? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये इस तरह है कि मैं आज से जो पिछला हज था वहाँ पे मैं फरीज़ा हज अदा करने के लिए मैं गया। वहाँ पे जब जाके देखी, जो आपने यहाँ पे भी बताया है, आपके पैकेज में जो बताया गया है कि लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्वार होते हैं और लोगों में वो जो फैसिलिटेट गवर्नमेंट को करना चाहिए उस तरह की फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड नहीं की जाती। तो अहद किया वहाँ पे बैठ के, हरम में बैठ के, कि मैं आज MNA हूँ और मैंने ये अपना जो एक मेरा मजहबी फरीज़ा है इसको मैंने अदा करना है। और नेशनल असेंबली में मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ और भी पार्लियामेंटेरियन थे। तो हमने वहाँ पे अहद किया कंबाइंडली कि जी हमने वहाँ पे एफर्ट करनी है और हमारा जो फोरम है उस पर ये बात को हाईलाइट करना है। और गवर्नमेंट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाजियों को फैसिलिटेट करना, हाजी कैंप, और इतनी फैसिलिटीज देते हैं, कहाँ गई वो फैसिलिटीज? देखिए, मैं अब बता रहा था कि जो रिलीजियस अफेयर की जो मिनिस्ट्री है उनका एक बाकायदा तौर पे वहाँ पे हज डायरेक्टरेट है। अच्छा। और उनका काम ये है, वो सारा साल, हज तो सिर्फ 5 दिन के लिए या 20 दिन के लिए या 40 दिन के लिए होता है ना, वो सारा साल वो इसी चीज़ के अपने पैसे ले रहे होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से उसको बड़ा हैवी उनको अमाउंट्स दी जाती हैं। देखिए, दुख उस वक्त होता है जब आप हज करने जाते हैं और आपके दाएं बाएं, क्योंकि वहां पे तो पूरी दुनिया से मुसलमान आए होते हैं, वहां सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान नहीं होते। आपके दाएं में इंडियन जो है मुस्लिम, उनका कैंप लगा होता है, बाएं में कोई ईरान का या बांग्लादेश का या किसी इस तरह के लोगों, पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक वहां पे होते हैं। और जब आप देखते हैं तो ताज्जुब होता है कि सिर्फ पाकिस्तानी हाजी, जिस तरह हमारे कॉलर अभी हामिद ने बात की, यही बेयारो मददगार फिर रहे होते हैं। बाकी सबको अटेंड करने के लिए वजह यह है कि लोग वहां पे अपनी डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं। एक वो समझते हैं कि जी ये हमारी एक नोबल कॉज है, ये इसमें हमें सवाब मिलेगा। सेकेंडली उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे दोनों चीजें मुझे गायब नजर आई हैं। जब हमारी कमेटी गई वहां पे, हज रिव्यू कमेटी जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो भेजा, तो मैंने आपको उसकी डिटेल बताई है। तो उसकी जो हमारी जो रिकमेंडेशंस थी, यकीन जानिएगा कि मैं ये सिर्फ इसको इसलिए हाईलाइट करता हूं कि शायद इनका ज़मीर जाग जाए गवर्नमेंट का और इस पर कोई एक्शन ले जाए। कोई एक्शन नहीं लिया गया। जितनी बिल्डिंग थी जब हम गए उस वक्त अबाउट 90 बिल्डिंग जो है ना वो एंगेज की गई थी, और वो वहां पे उसमें आउट ऑफ 60 थी आउट ऑफ 90, वो जो रिक्वायरमेंट थी, वो जो एक मिनिस्ट्री की जो एक रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल नहीं करती थी। थैंक यू सो मच बिलाल भाई। आई होप कि जल्द से जल्द ये मसला हल हो जाए, क्योंकि 4-5 दिन गालिबन रह गए। बिल्कुल जी। और जागो दुनिया पे हमने ये इशू इसलिए हाईलाइट किया कि हमारा काम है जगाना, जो भी इश्यूज हैं, लाइव इश्यूज हैं, उन्हें हाईलाइट करना, ताकि हुकाम बाला या जो लोग भी देख रहे हैं, वो जो कंसर्न लोग हैं, वो इस पे एक्शन लें। इस वक्त जो उनकी एगनी है हाजियों की, वो हम यहाँ बैठ के तो सिर्फ बातों की हद तक सुन सकते हैं, फील नहीं कर सकते जो मुश्किलात से जिनसे वो वहाँ पे गुजर रहे हैं। और इतना मुकद्दस फरीज़ा, मैं फिर बार बार यही बात कह रहा हूँ
कि लोग कितनी जज्बा ईमानी से जाते हैं, वहाँ जाके इतनी तकालीफ हो तो क्या उसका हज का भी क्या मजा, मतलब उस तरह से हो सकता होगा। बहरहाल ख़वातीन और हज़रात, बिलाल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपसे बड़ी अच्छी हमें इंफॉर्मेशन भी मिली एंड आई होप कि द हाउस गेट्स इन ऑर्डर। जागो